हमने जो एक स्कैन चलाया था, अग्रेसिव स्कैन, उसके बेसिस पे ये रिजल्ट्स मिले थे। तो एक चीज जो हमने देखी थी वो थी कि एफटीपी जो है वहाँ पे अनोनिमस लॉगिन अलाउड है। एफटीपी जो सर्वर है यहाँ पे, इस पे अनोनिमस लॉगिन अलाउड है, तो मैं अनोनिमस लॉगिन करके एक फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ। और एक्चुअली ये जो चॉकलेट रूम है, ट्राई हैक मी पे चॉकलेट फैक्ट्री नाम का जो रूम है, ये भी थोड़ा सा गाइडेड रूम है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या करना है, क्या चीज़ें हमें ढूंढनी है इस रूम में, इस मशीन पे। सबसे पहले वो कह रहा है एंटर द की यू फाउंड, तो कोई की है जो ढूंढनी है। और जो हमने स्कैन रिजल्ट्स देखे थे उसमें भी की का एक मेंशन था, तो वो भी हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं एफटीपी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और इसको एक्सप्लॉइट करने से पहले, किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वल्नरेबिलिटी स्कैन चला देता हूँ। तो वो चलता रहेगा, तब तक अपन जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उस पर काम कर लेते हैं। तो ये चल रहा है ऑलरेडी बैकग्राउंड में, अब मैंने चला दिया वल्नरेबिलिटी स्कैन। और तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो एफटीपी सर्वर है, इस पे लॉगिन करके देखते हैं। तो एफटीपी और जो आईपी है वो, उस पे अनोनिमस लॉगिन अलाउड है, तो अनोनिमस को ही एज अ यूजर नेम और अनोनिमस को ही पासवर्ड यूज करके लॉगिन कर लिया मैंने सर्वर पे। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो एक फाइल है गम रूम डॉट जेपीजी। हिडन फाइल्स भी देखने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा और कुछ भी नहीं है। और ये रूट इज द करेंट डायरेक्टरी, मतलब एफटीपी सर्वर की ये रूट डायरेक्टरी है। तो और कहीं हम जा नहीं सकते सिस्टम में। तो ये एक ही फाइल है जो हम एफटीपी से एक्सेस कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए कमांड होता है गेट गम रूम डॉट जेपीजी। तो ये फाइल मैंने अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर ली है। तो मैं इसको देखूंगा कि इस फाइल में क्या है। पहले जो की है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पोर्ट 1 डबल 1 3 जो था, उसमें ये आया था एच टी पी लोकल होस्ट की अंडरस्कोर रेव अंडरस्कोर की, तो की यहाँ से मिलेगी। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ, और इस सिस्टम के लिए दिया हुआ है, मतलब जो पोर्ट 1 1 3 है मेरे टारगेट सिस्टम पे ओपन है। तो लोकल होस्ट मतलब उस सिस्टम का मैं वहाँ पे आईपी डालूंगा, और रेव की, रेव की। तो ये एक फाइल है जो सेव करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको सेव कर लेते हैं। ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एफटीपी से एग्जिट करके अपने डाउनलोड्स डायरेक्टरी में जाता हूँ, और वो जो की है उसको देखता हूँ कि क्या है। तो अब मैं डाउनलोड्स डायरेक्टरी में आ चुका हूँ, और मैं देखता हूँ कि उस फाइल में है क्या। तो कैट की अंडरस्कोर रेव अंडरस्कोर की। अच्छा, तो ये इस तरह से कंटेंट आ रहा है, मतलब कि ये एक एग्जीक्यूटेबल लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको टर्मिनल को रीसेट करते हैं, चेक करते हैं किस तरह की फाइल है ये। तो ये एग्जीक्यूटेबल ही है, तो डॉट स्लैश की रेफ की एंटर योर नेम, कुछ भी रैंडम नेम डाल के देखते हैं। बैड नेम कहता है ये।
ब्लैंक अगर मैं दे दूं तो अच्छा, तो ये कुछ नहीं देता, तो इसको हम एक बार खोल के देखते हैं स्ट्रिंग्स से। जितने भी ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स हैं वो इसकी मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो स्ट्रिंग्स से मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, एंटर योर नेम। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव फाउंड द की, और ये की है, तो मतलब अगर मैं ये नाम डालूंगा तो ये की मुझे मिलनी चाहिए। तो की यहाँ से मैंने पता कर ली है, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, और ट्राई हैक मी में जाके मैं इसको एज द आंसर यहाँ पे लिख सकता हूँ, एंटर द की यू फाउंड। फिर उसने पूछा है व्हाट इज चार्लीज पासवर्ड। ठीक है, देखते हैं चार्ली का पासवर्ड क्या है। अभी हमें पता नहीं है कोई भी पासवर्ड, या कोई भी क्रेडेंशियल तक हम पहुंचे नहीं है। तो जब अपन उस पॉइंट तक पहुंचेंगे तब देखेंगे कि क्या पासवर्ड है। तो अब दोबारा से अपनी होम डायरेक्टरी में आते हैं, और एक गम रूम डॉट जेपीजी नाम की फाइल थी। तो पहले तो उसको खोल के देखते हैं कि क्या है। तो इस तरह से फाइल ओपन हो रही है, गम रूम सिंपली कुछ च्युइंग गम की उसने इमेज डाली हुई है। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। पहले तो स्ट्रिंग्स से चेक करते हैं इसको। तो स्ट्रिंग्स से तो यहाँ पे कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको स्टैक हाइट से चेक करते हैं कि कहीं उसमें कुछ डेटा तो नहीं है, कुछ डेटा एम्बेडेड तो नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। पास फ्रेज कोई नहीं है, तो ब्लैंक से ट्राई करते हैं। द फाइल b64.txt डज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मेरे पास क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है इसलिए वो फाइल ऑलरेडी है मेरे पास। दोबारा से अगर मैं करूँ तो मतलब इसमें एक फाइल एम्बेडेड थी, और स्टैक हाइड के जरिए हमने वो फाइल निकाल ली है। तो अब आगे ये देखेंगे कि ये जो फाइल है इसमें क्या डेटा है, और क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें देती है, जिससे कि हम ये मशीन को आगे सॉल्व कर सकते हैं।